ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग आइडियल गैस को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिएगा आइडियल गैस में हम लोग जो है बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हैं, उसके बाद मेयर इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। देखिएगा चार्ल्स लॉ में होता क्या है, चूंकि देखिएगा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से नॉमरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स लॉ क्या होता है, इसमें जो है आपको प्रेशर को कॉन्स्टेंट करना है। क्या करना है? प्रेशर को क्या करना है? कांस्टेंट करना है, आपको कांस्टेंट करना है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं नियत दाब पर। चार्ल्स नियम का अगर जब भी बात होगा तो क्या होगा, दाब जो है नियत आपको रखना है। तो दाब अगर हमको नियत रखना है तो सेम करेंगे, आइडियल गैस का इक्वेशन यूज करेंगे। तो आइडियल गैस का पीवी इज इक्वल टू MRT होता है, तो कहिएगा हाँ होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कहा है कि दाब हमको नियत करना है, ये दोनों जो है हमेशा आपको कांस्टेंट लेके चलना है। तो यहाँ पे दाब का बात बोला है, प्रेशर कांस्टेंट करनी, यानी पी हो गया कांस्टेंट, तो ये हो गया भी, और ये ऑलरेडी कांस्टेंट है तो क्या हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, टी हुआ, तो कहिएगा हाँ हो गया। तो भी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, कहिएगा हाँ हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया इक्वेशन, जो अगर मान के चलिए चार्ल्स का नियम कहेगा तो चार्ल्स का नियम में आपको दिमाग में यही रखना है, सिंपल सा दिमाग में रखना है कि प्रेशर को कांस्टेंट करना है। आप जैसे ही प्रेशर को कांस्टेंट करिएगा, तो यहाँ से आपका जो है भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी निकल कर आ गया। अगर भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी निकल कर आ गया तो यहाँ पे क्या करिएगा, V1/V2, उसके अलावा इज इक्वल टू T1/T2 आप करिएगा, कहिएगा हाँ कर सकते हैं। यही आपका क्या है, चार्ल्स का नियम है। यही क्या है, चार्ल्स का नियम है, याद रखिएगा यही आपका चार्ल्स का नियम है। यहां से करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप प्रेशर को कांस्टेंट किए। आप देखिएगा बॉयल्स लॉ में आप टेम्परेचर को कांस्टेंट किए थे, लेकिन चार्ल्स में क्या करना है, आपको प्रेशर को कांस्टेंट करना है। जैसे ही प्रेशर को कांस्टेंट करिएगा ये आपका वैल्यू निकल कर आ गया, ये वैल्यू जो आपका निकला यही हो गया चार्ल्स का नियम। इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको जो चार्ल्स का नियम में यही है, जो टेम्परेचर लेना है, टेम्परेचर जो आपको लेना है, टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन लेना है। टेम्परेचर का बात करिएगा ऑलवेज जो है हमेशा किस में लेना है, हमेशा जो है केल्विन में लेना है, याद रखिएगा। एक चीज दिमाग में आप सेट कर लीजिए, आदर्श गैस का बात करिएगा जब भी टेम्परेचर का बात होगा, टेम्परेचर हमेशा आपको केल्विन में लेना है। तो चलिए आइए इस पे नॉमरिकल देखने को मिलता है, किस तरह का नॉमरिकल मिलता है वो हम लोग कर लेते हैं। चलिए आइए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये जो है आपका चार्ल्स का इक्वेशन हुआ। छोटा छोटा पॉइंट अगर जैसे ही आप नोट डाउन करते चलिएगा, देखिएगा आपको आने वाला समय में जो है ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, और जो है एक अच्छा खासा यहाँ से चीज आप सीख कर जाइएगा। यहाँ पे जो भी आए हैं, चाहे न्यू हो या फिर जो हमसे पुराना जुड़े हुए हैं, आप सभी को पता होगा यहाँ जो भी आता है कुछ ना कुछ सीख कर जाता है। मैं कोशिश करता हूँ जो भी स्टूडेंट हो, कमज़ोर हो या फिर जो लोग कुछ लोग जो कुछ जानते हैं उसे भी मैं यहाँ से कुछ सिखा सकूँ। देखिएगा यहाँ पे कहा है कि यदि किसी निकाय का तापमान के अंदर के गैसों का तापमान, यानी कि T1 दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन कर दिए, यहाँ पे T1 दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। उसके अलावा बोला है और उसका आयतन बोला है, आयतन जो बोला है वो क्या है, V1 है, याद रखिएगा। उसका टेम्परेचर 2 का बात बोला है, तो टेम्परेचर 2 आपसे पूछा है, जो इसमें जो 27 डिग्री सेल्सियस है और उसका आयतन V1 है। यदि उससे गैस के तापमान को बढ़ाकर, अगर उसके गैस के तापमान को बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, ये कर दिया जाए 127 डिग्री, कितना कर दिया जाए, 127 डिग्री कर दिया जाए, तो क्या होगा कि उसका आयतन कितना होगा, यही पूछा है। उसका निकाय का आयतन क्या होगा, तो आपसे पूछा है V2, V2 क्या होगा, तो यही चीज आपसे पूछा है। V1/V2 होता है, हम सभी को पता है, तो यहाँ पे कर दिए V1/V2 कर दिए। हमको निकालना है T1/T2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टेम्परेचर मैंने आपको बोल रखा है केल्विन में लेना है, तो ये केल्विन में नहीं है, आप इसको प्लस करिए, 273 प्लस 27 आपको करना है, तो ये निकल कर आ गया आपका कितना, 300, और यहाँ से अगर आप करिएगा प्लस जो है 273, तो आपका ये निकल कर आ जाएगा कितना, 400, क्या हो गया, 400 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा 400 केल्विन, माफ करिएगा, 400 केल्विन निकल कर आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा V1 हमको निकालना है V2, तो V2 निकालने के लिए क्या करेंगे,
तो ध्यान दीजिएगा V1 इंटू T2 बाय T1 कर सकते हैं, कहिएगा हाँ कर सकते हैं, इज इक्वल टू V2। तो यहाँ पे देखिएगा V1 का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो V1 का V1 कर दिए, और उसके अलावा T2 का मान कितना दिया है तो T2 का मान निकल कर आया 400 निकल कर आया, कहिएगा हाँ निकल गया। उसके अलावा देखिएगा यहाँ पे T1 का वैल्यू कितना दे रखा है 300, तो कितना हो गया 300 निकल कर आ गया, कहिएगा हाँ निकल कर आ गया। तो इसको आप काट दीजिए, कितना हो गया, तो ये निकल कर आ गया V2 जो आपका निकल कर आ गया V1 का कितना होगा 4/3। V2 कितना आ गया V1 का 4/3, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। V2 क्या हो गया V1 का 4/3, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। इस तरह का जो है आपको छोटा छोटा न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिएगा V1 आयतन डायरेक्ट नहीं दे के यहाँ जो है आयतन आपका क्या किया है V1 ही डाल दिया है, तो V2 का आप मान निकाल सकते हो। ये क्या हो गया V1 का जो है 4/3 आपका निकल कर आ गया। इस तरह का न्यूमेरिकल आपको जरूर देखने को मिल सकता है, और जो है आपको कॉन्सेप्ट अगर आप दिमाग में सेट कर लिए तो आपका न्यूमेरिकल इजी बनेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।